एक लड़का था, उसका नाम था बेसहुर। उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी घर में आ गई, तो गांव वाले उसको बेसहुर बेसहुर कह के बुलाया करते थे। बेसहुर ये काम कर दे, अरे बेसहुरो बाल्टी में पानी भर के रख दे। और ये उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता था, उसके पति को क्यों बेसहुर बेसहुर लोग कहते। एक दिन उसने कहा, देखो आज जाओ और अपना नाम बदलवा कर आओ। तो उस लड़के ने कहा कि करे माई बाबू माता पिता ने हमारा नाम प्रेम से रख दिया है, तो नाम में क्या रखा है, इसमें कौन हर्जा है, रहने दे, ठीक है माता पिता ने प्रेम से रख दिया है तो यही ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो नाम नहीं बदलवा कर आओगे तो हम कुएं में कूद के अपन जान दे देंगे। माई लोगों की धमकी, बेचारा भी बस होकर चल पड़ा इधर रोड के किनारे किनारे नाम बदलवाने के लिए। अब सोचता जा रहा है कौन सा नाम रखें, कौन सा नाम रखें। तो बरसात का समय था, रोड के किनारे जो गड्ढे होते हैं उसमें तिन्नी जमाती है, एक धान होता है प्रकार का तिन्नी, वो अपने आप ही जम जाती है, उसको कोई बोता नहीं। तो देखा एक व्यक्ति सड़क के किनारे गड्ढे में बैठकर तिन्नी झाड़ रहा था। तो लड़के ने सोचा कि बहुत दूर क्यों चलें, इन्हीं महाशय से पूछ लें, यदि इनका नाम बढ़िया हो तो यही रख लें। पहुंच गया लड़का उस सज्जन के पास, बोला भैया क्या कर रहे हो। बोले बेटा क्या बतावे, घर में 2 रोटी का ठिकाना नहीं है, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए यही तिन्नी झाड़ रहा हूँ, यही लेकर चलूंगा तो परिवार में सब खाएंगे, माता पिता हैं सब, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। लड़के को बड़ी दया आई, लेकिन उससे उसका मतलब नहीं था, उसके कार्य से मतलब तो उसके नाम से था। लड़के ने पूछा कि भैया ये बताएं आपका शुभ नाम क्या है। वो बुजुर्ग बोले धनपत। धनपत का अर्थ होता है कुबेर। लड़का सोचा यार नाम धनपत और 2 रोटी का ठिकाना नहीं, भला ये भी कोई नाम है क्या, ये नाम ठीक नहीं। आगे बढ़ गया, एक लंबा तड़ंगा 6.25 फुट हाइट, लंबी चौड़ी शरीर, एक पुरुष भागता जा रहा था। उस लड़के ने कहा कि भैया रुको रुको रुको। अरे बोले हमको रुकने का समय नहीं है भाई, हमको भागने दो, भागने में ही हमारी भलाई है। 2 आदमी धमकाए हैं मारने के लिए हमको, इसलिए हम भागे जा रहे हैं, हमको रोको मत। लड़का दौड़ते लड़का भी उसके साथ दौड़ लगाने लगा। पूछा भैया ठीक है तुम भाग रहे हो, भागो, अपना नाम तो बता दो, नाम क्या है आपका। बोला रणसूर। लड़का वहीं खड़ा हो गया, बोला नाम रणसूर, और केवल धमकाए से रुकने का इनको फुर्सत नहीं है। फिर लड़का आगे बढ़ गया तो एक अर्थी चली जा रही थी, बड़ी भीड़ पीछे लगी थी। लड़का भी उसी भीड़ में पहुंच गया, भीड़ के साथ साथ चलने लगा। तो एक व्यक्ति से पूछा भैया ये कौन थे। बोले हमारे गांव के मुखिया जी थे। बोले कैसे मृत्यु हो गई। बोले पेड़ पर चढ़े थे दातौन तोड़ने के लिए, गिरे और मर गए। बोले वो बड़ा दुखद घटना हो गया। अच्छा उम्र इनकी कितनी रही। बोले 32 वर्ष। बोले यार ये तो अभी लड़के थे, इतनी कम उम्र में मर गए, ये तो बड़ी असह्य पीड़ा है। अच्छा भैया इनका नाम क्या था। बोले अमरनाथ।
बस लड़का भीड़ से बाहर आ गया, नाम अमरनाथ, और आधी उम्र नहीं पहुंच पाए। लौट के घर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों नाम बदलवाए? अरे बोले, का नाम बदलवावे? धनपत भैया तिन्नी झारे, भगे जाए रणसूर, अमरनाथ स्वर्गे चले, हम ही फल बेसहुर, कम से कम जियत जागत सामने तो है। तो नाम में कुछ नहीं रखा। ये जो नाम के लिए परेशान है ना, इनकी कीर्ति कब तक रहेगी? एक बार राजा भरत, उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री परवर, ये जो पहाड़ पर शुभ्र शिलाएं लगी हुई हैं, ये जिसमें कीर्तिगान लिखा हुआ है राजाओं का, उसमें हमारा भी यशोगान लिखवाओ। मंत्री परवर सेना सहित पहुंच गए उस पहाड़ पर। वहां देखा, लौट कर आए, महाराज भरत से कहा कि भरत राजा साहब, ऐसी एक भी शिला वहां नहीं है जिस पर किसी न किसी का यशोगान न लिखा हुआ। एक से एक दिग्विजयी नरेश इंद्र का कान पकड़कर उनके सिंहासन को ले लिया, एक से एक दिग्विजयी। तो महाराज, कोई एक भी शिला खाली नहीं जिस पर हम आपका यशोगान लिखवा दें। तुरंत राजा भरत सिंहासन से उठ खड़े हुए, बोले, अरे ये नश्वर, ये यश कीर्ति भी नश्वर, तो हम इसके लिए परेशान क्यों हो? बस राजपाट सब त्याग दिया, जंगल में चले गए, महापुरुषों से साधना की विधि समझा और भजन में लगे। भजन में लगे, बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच गए। किंतु माया है ना, ये ऐसे ही नहीं पिंड छोड़ती, बड़ी पटकनी देती। तो जब परीक्षा का समय आया, एक मृगी थी, उसका प्रसव काल था। शेर ने जंगल में दहाड़ा, गंडकी नदी के किनारे से उसने छलांग लगाया, उस मृगी ने, और उस पार हो गई। बच्चा वहीं नदी में ही गिर गया। और राजा भरत ये दृश्य देख रहे थे, उसी गंडकी नदी के किनारे ही बैठकर भजन कर रहे। वो ये दृश्य देख रहे थे। जब उस मृग श्रावक को देखा तो इन्हें दया आ गई। गए, बच्चे को उठाया, कुटिया में लाए, लगे लालन पालन करने, खूब प्यार दुलार करने लगे। धीरे धीरे वो मृग श्रावक बड़ा होने लगा तो और भी प्यारा लगने लगा। अब भरत जी वो भगवान का चिंतन छोड़ के, राम राम छोड़ के, ओम ओम छोड़ के लगे मृगी मृगी जपने। एक बार शरीर तो नाशवान है ही है, मृत्यु तो सबकी होनी ही है, यही अकाट्य सत्य है। जब शरीरांत का समय आया, एक घटना घट गई। वह मृग जो भरत जी को बहुत प्रिय था, वो कहीं छलांग लगा के जंगल में चला गया। इधर राजा भरत बड़े चिंतित हुए कि अभी वो श्रावक है, बच्चा है, जंगल में पता नहीं कहाँ चला गया होगा, किसी भी शेर का मुंह सूंघ सकता है, हाथियों के पास भी जा सकता है। ये हिंसक पशुओं का कोई कौन ठिकाना, कोई हिंसक पशु उसको मारकर खाने गया हो, पता नहीं भूखा प्यासा कैसे होगा। यही सब सोच रहे थे। इतने में राजा भरत का भी शरीर छूट गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य का जैसा भाव होता है, उसके मन में जो चलता है, उसी के अनुरूप उसे अगला जन्म मिल जाता है। तो अंतमति सो गति, राजा भरत की भी अंत समय में मृगी मृगी चल रहा था। तो राजा भरत को भी मृगी की योनि प्राप्त हो गई। किंतु इतनी उच्च अवस्था के साधक थे राजा भरत कि वो जानते थे कि मैं पिछले जन्म में एक तपस्वी था, एक ऋषि था, और एक मृगे में आसक्ति होने के कारण ये चौपाया हो गया, चार हाथ पैर वाला हो गया।
किंतु साधना की विधि तो पता ही थी। अपना चले गए, उसी गंडकी नदी में खड़े हो गए, आधे जल में खड़े होकर नाम जप करने लगे, ओम 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 ओम। 4 दिनों तक न कुछ खाया न पिया और अपना शरीर छोड़ दिया। फिर उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, किंतु उनको स्मरण था न कि हम आसक्ति के कारण ही हमारी दुर्गति हुई थी। तो सब कुछ जानते थे, किंतु वो जड़ की तरह रहा करते थे, मूर्ख की तरह रहा करते थे, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता यार पागल है क्या, कोई कहता मूर्ख है क्या। और संयोग देखिए कि उस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनका नाम भरत ही पड़ गया, किंतु समाज ने उनको एक और टाइटल उनके नाम के साथ जोड़ दिया। वो जड़ का, गूंगे बहरे की तरह रहा करते थे, पगलंठ की तरह रहा करते थे, तो समाज ने उनको एक नाम जड़ दे दिया, नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी को बड़ी दया आई कि यार हमारे सभी लड़के बड़े धुरंधर, एक से एक विद्वान, सबसे गड़बड़ है तो यही है, इसका बेचारे का जीवन यापन कैसे होगा। तो लगे उन्हें गायत्री मंत्र सिखाने। 6 महीने रगड़ किया। बोले बेटा अब तुमको आ गया, अब सुना दो हमको। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। जड़ भरत जी ने कहा कि ओम गाय भैंस बैल। बोले यार हमारा दिमाग खराब कर दिया, 6 महीने का समय खराब कर दिया, जाओ बेटा जड़े ही रहोगे, तुमको कुछ भी नहीं आएगा। पिताजी के भी आयु का समय पूरा हो गया, वह भी धाम को चले गए, माता जी भी चली गई, भाइयों का राज्य आ गया घर में। तो भाई तो अच्छे थे, लेकिन भौजाइयां बड़ी ताना मारे, रोज कान में फूंक दिया करें कि ये इतना लंबा तड़ंगा, इतनी बलिष्ठ शरीर इनकी, बैठकर केवल रोटी तोड़ता है, इसको भगाओ, कोई काम दो। तो भाइयों ने उनकी ड्यूटी लगा दिया खेतों में। बोले जाओ खेत की रखवाली करो। अब गए, ये एकांत में पहुंच गए, खेतों में पहुंच गए। तो वहां जब शांति मिली तो अपना खूब बैठ के दिन भर भजन किया करते थे, शाम को घर चले जाया करते थे। एक दिन एक घटना घट गई। इनके बड़े भैया वो उस दिन घर पर थे, तो उन्होंने सोचा कि चले थोड़ा खेत देख आवे, उपज कैसी है, फसल कैसी है। तो जब वो खेत में गए, मटर के खेत में गए, तो देखा कि बहुत सी चिड़ियां उसी खेत में बैठकर दाना चुग रही है। दूसरी तरफ देखा तो जड़ भरत अपना मस्ती में बैठकर भजन कर रहे थे। उनको लगा कि सो रहा है। पहुंचे, बोले, गले में हाथ पकड़ के उठाया, धक्का दिया। जड़ भरत से कहा कि ये तुमको हमने खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ लगाया है कि खेत को चिड़ियों को खिलाने के लिए। जड़ भरत ने कहा कि भैया ये राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, भगवान की व्यवस्था सब है तो खाने दो, जो उनका है वो अपना खाएं, जो बचे वो हमारा है। भाइयों ने कहा कि ससुर अपन भी नाश करेगा, हमारा भी नाश करेगा। धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उन महापुरुष को इसी समय की प्रतीक्षा थी कि कोई हमें धक्का दे के बाहर निकाल दे, नहीं हम अपने से घर छोड़कर चले जाएंगे तो लोग छे वो लगेंगे, पीछे पड़ जाएंगे कि यार तोरे बिना तो घर में अंधेरा हो गया, तुम्हें तो घर के उजाला थे। भगवान की कृपा से ये अवसर आ गया। जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया गया। जड़ भरत जी एकदम मस्ती में अपना भजन करते चले जा रहे थे। उधर जंगल में जो डाकू रहा करते थे, उनके बलि दे, वो वर्ष में एक बार देवी के सामने, देवी जी की मूर्ति के सामने बलि दिया करते थे। तो एक पशु पकड़ लाए और जैसे ही उस पशु की बलि देने के लिए उस
डकैत ने खंजर उठाया, इतने में कहीं से वो रस्सी ढीली हो गई, वो पशु छलांग लगाया और जंगल में भाग गया। अब उस डकैत ने कहा कि जल्दी कोई पशु लेकर आओ, नहीं तो देवी हमारी रुष्ट हो जाएंगी, फिर साल भर हमारा डाका सही नहीं चलेगा। लोग कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो पहले पूजा करते हैं ना, कहीं लक्ष्मी जी की पूजा, कहीं गणेश जी की पूजा, कहीं कोई रामायण का पाठ, कहीं गीता का पाठ लोग कराते ही रहते हैं ना, तो वो बलि देते थे देवी जी। बोले जल्दी पकड़ के लाओ किसी नए पशु को, नहीं तो देवी जी रुष्ट हो जाएंगे, तो फिर साल भर हमारा धंधा वो मंदा चलेगा। तो अब डाकू उसके जो चेले थे वो दौड़े जंगल में। जड़ भरत जी अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, भजन करते चले जा रहे थे। डाकुओं ने उन्हें देखा, बस पकड़ के ले गए, राजा साहब के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये देखिए महाराज, इससे बढ़िया बलि और क्या हो सकती है। तुरंत वो पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कि बस अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। मंत्र पढ़ा, जल छिड़क दिया, पवित्र किया। एक डकैत ने उनके सर को नीचे झुकाया और राजा, और उस जो डकैतों का राजा था सरदार, वो खंजर उठाया और जैसे ही जड़ भरत के गले पर प्रहार करने चला, इतने में देवी जी की मूर्ति फट गई। उसमें देवी जी निकल गई, काली देव माता निकलकर सभी डाकुओं का गला काट दिया। और किंतु जड़ भरत कुछ भी नहीं बोले। कुछ देर बाद जब सर को उठाया, चारों तरफ देखा तो सब डाकू मरे पड़े। तो फिर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और उसी मुद्रा में आगे चले गए। आगे गए तो ये राजा साहब, राजा रघुगण, वो गुरु की तलाश में निकले हुए थे। कहार उनकी वो जो डोली होती है ना, उसको ढोते चले जा रहे थे। राजा साहब मस्ती में अपना बैठे थे डोली में। एक कहार बीमार पड़ गया। तो राजा साहब ने कहा कि यार ये कैसे चला रहा है। बोले महाराज एक कहार हमारा बीमार हो गया है। बोले देखो कोई हो लगाओ इसको, डोली हमारी कायदे से चले। तो फिर कहारों ने जंगल में जब ढूंढा तो वही जड़ भरत जी मिल गए। उस जड़ भरत जी को लाया कहारों ने, उनको भी उसी डोली में जोत दिया। बोले चलो, लंबा तड़ंगा है, बढ़िया पर्सनालिटी है, डोली राजा साहब की डोली सवारी चलाओ। लगा दिया तो कोई कहार तो थे नहीं, कभी उनको अभ्यास तो था नहीं। वो अपना कभी चींटी पड़ जाए तो उसको बचाते हुए, कोई हमारे पैरों से दब न जाए, सब बचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कभी पांव आगे पड़े, कभी पांव पीछे पड़े। राजा ने कहा कि कैसे चलाते हो सवारी हमारी, ये हमको धक्का लग रहा है, क्या तुम्हें सवारी चलाना नहीं आता। एक जो सरदार था वो कहारों का, उसने कहा महाराज हम तो बड़े हिसाब से चला रहे हैं, नियम से चला रहे हैं, ये जो नया कहार आया है इसी को शऊर नहीं है, यही सब काम बिगाड़ दे रहा है महाराज। तुरंत राजा रघुगण सवारी से अपने निकले और 4 खरी खोटी सुना दिया जड़ भरत जी को। बोले दिखने में तो पर्सनालिटी तारा सिंह की तरह, और एक ये डोली नहीं तुझसे चलाई जा रही है। तब जड़ भरत जी जीवन में पहली बार बोले राजन, ये भार ढोने का और इसको चलाने का, ये वही इसको जानता है, ये उसी को अभ्यास है जिसके कंधे पर भार है। अरे तुम क्या जानो ये भार क्या होता है, ये डोली कैसे चलाई जाती है, सवारी कैसे चलाई जाती है। अपने तो बैठे हो उसमें, सवारी में बैठकर आनंद से चल रहे हो। अब राजा ने सोचा कि अरे हमसे जबान लड़ा रहा है। तो एक प्रश्न और किया,
जड़ भरत जी ने शांति से उत्तर दे दिया। तो जड़ भरत जी ने जब उत्तर दिया तो राजा रहुगण को लगा कि यार हम गुरु की तलाश में नहीं निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु महाराज स्वयं आ गए हमको दर्शन देने। बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। जड़ भरत जी ने कहा कि एक परमात्मा की शरण में गए बिना न तो किसी का कल्याण हुआ है न किसी का कल्याण होगा, इसलिए तुम भी एक परमात्मा की शरण में जाओ, उनका नाम है ओम। जड़ भरत जी ओम का ही जाप किया करते थे, प्रणव का जाप किया करते थे, वही नाम दे दिया राजा रहुगण। बोले ओम का जाप और एक परमात्मा की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा रहुगण भी भजन में लग गए और जड़ भरत जी इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी साधना पूरी की और उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो जो शुभ्र शिलाओं पर नाम लिखवाने के लिए राजा भरत ने भेजा, वहां तो उनको स्थान नहीं मिला। वहां पता नहीं कितने राजा थे, पता नहीं उनकी कीर्ति कब तक चले, किसी को याद है क्या? किसी को याद नहीं। वहां भी धूल पत्थर सब समाप्त हो गए। किंतु आज भी यदि नाम है तो राजा भरत का। आज उनकी कथाएं लोग सुनाया करते हैं, वो सबके लिए आदर्श बन गए। तो इसीलिए भैया नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम के प्रचार में मतलब हो। जो साधन विधि है उस साधन विधि के अनुसार लग जाओ। तो आज जैसे भगवान राम का लोग स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इसी प्रकार से आपकी भी गणना ऐसे होने लग जाएगी। और ये स्थिति ऐसी है कि जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो फिर चाहकर भी लोग आपका नाम नहीं भूल सकते। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी। माता मीरा ने जब भजन करना शुरू किया तो लोग कहते थे कि तो पागल हो गई है। सबको छोड़ो, उनकी जो सासू माँ थी वो कहती थी कि कुल में हमारे कलंक लगाने के लिए पैदा हो गई। आज उस कुलवंती सास को भी यदि कोई जानता है तो माता मीरा की वजह से। आज ध्रुव को कोई जानता है तो भगवान के भक्त के कारण। प्रहलाद को कोई जानता है तो भगवान की भक्ति के कारण। तो इसलिए नाम बनाने के पीछे मत भागो, केवल करे जाओ काम ऐसा कोई काम करो कि हो नाम इस जहां में, सारे संसार में आपका नाम हो। और इसकी एक सीमित निर्धारित सीमा है। जब तक आपके शरीर में यह श्वास है, ये अवसर तभी तक है, किंतु इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं। तो श्वासों का कोई भरोसा नहीं तो आप चिंतित न हो। यदि हम भजन करते हैं और श्वास हमारे समाप्त हो गए तो भगवान कहते हैं कि हमारे इस बताए हुए साधन विधि के अनुसार जो आचरण करता है तो 2 कदम चल देता है तो तीसरे जन्म में, दूसरे जन्म में तीसरा ही कदम आगे बढ़ता है और 2-4 जन्मों के अंतराल में वहीं पहुंच जाता है जो मेरा धाम, मेरा शाश्वत परम पद है, उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए आज से अब से सब लोग ओम राम शिव किसी एक नाम का जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में नाम याद आया करें तो अवश्य ही आप अपने धाम को प्राप्त कर लेंगे। आप जिस परमात्मा के अंश हैं उस अंश को प्राप्त कर लेंगे। किंतु साधना की जो विधि है ये बताएगी आपको गीता। भगवान श्री कृष्ण की सीधी वाणी है गीता। संपूर्ण साधना विधि इसमें भगवान ने बता दिया। उस साधना विधि के अनुसार आप आचरण करें, उस मार्ग पर चलें और जिस दिन ये भगवान की वाणी आप घर घर में पहुंचा देंगे
बच्चों के बैग में पहुंच जाएगी, स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाने लग जाएगी। उस दिन से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, कहीं लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे धर्म परिवर्तन हो गया, वर्ण व्यवस्था पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, जितनी भी समस्याएं हैं ये सब दूर हो जाएगा। सब एक माता की संतान की तरह आपस में भाई भाई बनकर रहने लग जाओगे। ये छल कपट सब दूर हो जाएगा, राग द्वेष दूर हो जाएगा, आपसी बैर हो जाएगी और सुमति की बहार आ जाएगी। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति की बहार छाई रहती है और जहां कुमति है वहां विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तो भैया सुमति लाने के लिए भगवान की शरण, भगवान की सीधी वाणी श्रीमद् भगवत गीता, और आपके पास कोई साधन है भी तो नहीं, तो आप सुमति ला कैसे सकते हैं? सद्बुद्धि केवल एक भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान की वाणी का अध्ययन करो, पढ़ो, दूसरे को बताओ, और दो पैसा आटता बांटता हो तो अगल बगल 2-4 गीता बांट दो, जो असमर्थ है उनको भेंट में दे दो, ये महादान है। अन्नदान आपके शरीर का पोषक केवल है, किंतु ये जो दान है ये परम कल्याण देने वाला है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए सब लोग भगवान श्री कृष्णोक्त गीता इसके अनुसार आचरण करें। और भगवान कहते हैं 2 कदम चल दोगे तो फिर उसके बाद हमारी शरण में जब आ जाओगे तो फिर आपकी व्यवस्था मैं स्वयं देखने लग जाऊंगा। किंतु उसके लिए अनन्य भाव से हमारे पास आना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं कि 4 आने कहीं अन्यत्र हमारा भाव है, 4 आने कहीं अन्यत्र भाव है, तब फिर हमारे पास मत आओ। हमारे पास आना है तो सर्वभावेन भारत है, संपूर्ण भाव से मेरे शरणागत हो जाओ। और जहां तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और शाश्वत सनातन परम पद प्रदान कर दूंगा। तो भैया लोक में लाभ चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, पर लोक में निर्वाह चाहते हो तो एक भगवान की शरण में चले जाओ। कल्याण का सृष्टि में और कोई साधन